श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं 16 अगस्त बुधवार, श्रावण अधिक महाकृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की। आज सूर्योदय का समय सुबह को 5:50 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7 बजे होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय कोई भी दिखाई नहीं देता है। वहीं राहु काल दोपहर 12:25 से दोपहर 2:03 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी जन्म राशि के अर्थात चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो इसको आप अपने नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। लगन और राशि दोनों से राशिफल देखना चाहिए और फिर औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव। कन्या राशि, चंद्रदेव आज अपने ही घर में रहेंगे। उसके बाद शाम तक स्थान परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर कि मंगल और बुध दोनों विराजमान हैं। देर शाम इनका यह गोचर होगा, तो देर शाम स्थितियां कुछ चेंज होंगी और दिन में कुछ स्थितियां अलग रहने वाली हैं। चंद्रदेव का गोचर आज बुध के नक्षत्र से होगा, तो बुध देव जो है वो युवराज हैं और रानी, चंद्रमा को रानी कहा गया है। तो राजकुमार के नक्षत्र से इनका गोचर क्या प्रभाव डालेगा, इसी पर आज पूरा का पूरा आपका राशिफल बताते हैं। चंद्रदेव एकादश भाव के स्वामी का द्वादश भाव में जाना आपको विदेश से संबंधित किसी कार्य में जोड़ता है, कहीं ना कहीं से आपका लाभ कराता है। देखिए, एकादश भाव का द्वितीय भाव होता है धन भाव। अब धन कहाँ से आएगा, तो वो विदेश से आएगा। विदेश से यदि कोई आप काम करते हैं तो उसमें आपका लाभ होगा। लेकिन भैया अमावस्या है, तो सूर्य और चंद्र एक साथ रहेंगे दिन में, तो भैया कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। हो सकता है बनता बनता काम आपका रुक जाए, डिले हो जाए, कई चीज़ें होंगी। क्योंकि बुधदेव जो है, बुधदेव के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और लग्नेश का द्वितीय स्थान में बैठना, हालांकि ये 25 डिग्री के आसपास बुध देवता हो गए हैं और जल्द ही कन्या राशि में आएंगे, जहां पर कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। लेकिन फिलहाल की परिस्थिति में रुक रुक कर काम चलना, काम होते होते उसमें अड़चन हो जाना, इस तरह की दिक्कतें आपको दिखाई देंगी। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि गुरुजी आप रोज़ की रोज़ कुछ बताते हैं कि अर्निंग होगी, लेकिन काम नहीं चल पा रहा। तो भैया उन लोगों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो अपनी कुंडली का अध्ययन कराएं। देखिए, कुंडली में क्या स्थिति चल रही है इसका तो पता कुंडली देखने के बाद ही पता चल सकता है। गोचर में जो परिस्थितियां हैं वो आपके पक्ष में है। जैसे कि कल की बात करें, 16 अगस्त में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, यह गोचरवश है। लेकिन आपकी कुंडली में यदि बहुत अच्छी स्थितियां चल रही हैं, चंद्र बहुत मजबूत स्थिति में है, बुध देव आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर है, अच्छी स्थिति में है, तो आपके लिए यह गोचर जो है वो अशुभता नहीं लाएगा, या फिर 1-8% ही अशुभता का फल होगा, बाकी 99% शुभता मिलेगी। तो इस चीज़ को आपको इस चीज़ से समझना चाहिए। देखिए, ना तो इस टाइम पर सभी कन्या राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और ना ही सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जबकि गोचर सबके लिए समान है। लेकिन उनकी अपनी जन्म कुंडली की परिस्थितियाँ, ग्रह दशाएं, उनका अंतरदशा, ग्रहों का प्लेसमेंट, यह सभी चीज़ें डिपेंड करता है कि आपका कैसा जीवन चल रहा होगा। एक चीज़ आपको थोड़ी सी और बता देते हैं हस्त में, कि अपने हस्त को देखिए, और हस्त में ये भाग्य रेखा होती है। यह भाग्य रेखा अगर आपकी स्पष्ट है, कहीं से कटी फिटी नहीं है, अच्छी तरीके से शनि पर्वत की ओर जा रही है,
तो समझिए कि आपको भाग्य का साथ पूरा मिल रहा होगा, गोचर में कुछ ही चल रहा हो, गोचर का थोड़ा बहुत प्रभाव आप पर पड़ेगा, लेकिन भैया वो आपकी दशाएं यदि शुभ हैं तो इसको संभाल लेंगी, गोचर के नेगेटिव इफेक्ट से आपको बाहर निकाल देंगे। लेकिन आपकी ये भाग्य रेखा कटी फटी है, कहीं कर्व लिए हुए है, शनिदेव के पर्वत से ऊपर इस उंगली तक जा रही है, शनिदेव की उंगली तक, तो निसंदेह आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां होंगी। धन को लेकर, रोजगार को लेकर, व्यवसाय को लेकर आपको चिंता सता रही होगी। शुक्रदेव कन्या राशि वालों के लिए खास तौर से शुक्रदेव, यदि शुक्रदेव आपके थोड़े से भी मजबूत हैं, उभरे हुए हैं, सपाट हैं, कोई लकीर नहीं है, या फिर लकीरें लंबी ना होकर के ऐसे पड़ी हुई हैं, तो भी आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है और आपके जीवन में जल्द ही खुशहाली आने वाली है या आ चुकी है। इस चीज़ को आप समझिए। तो ये सिर्फ आपकी मासूमियत है कि आप नहीं समझ पाते इन चीज़ों को। थोड़ा गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गोचर का इफेक्ट होता है, लेकिन जो मेन इफेक्ट है वो आपकी दशाओं का, आपके ग्रहों का, आपके ग्रहों के प्लेसमेंट का, उनकी डिग्रियों का होता है। तो उस हिसाब से ही आपको, यदि जीवन में कठिनाई है तो फिर एक बार कुंडली अवश्य ही दिखानी चाहिए, और कठिनाई नहीं है तो गोचर के हिसाब से तो आपको बता ही रहे हैं कि क्या क्या फायदे आपको होंगे। अब बुध देव के नक्षत्र में चंद्रदेव का गोचर करना कहीं ना कहीं आपके बच्चे को थोड़ी चोट लगा सकता है, बच्चा चोटिल हो सकता है, चोट चपेट उसके लग सकती है, जैसे कि पैर पे खरोच आ गई, या हल्का फुल्का 12वें स्थान है तो कहीं ना कहीं पैरों के तलवों में चोट, या फिर सिर में, इस जगह पर कुछ, माथे पर, सिर में कुछ चोट की आशंका आपके साथ में बन सकती है। तो थोड़ी सी कल को सावधानी रखनी है। अमावस्या योग के कारण भैया मानसिक चिंता से आप नहीं निकल पाएंगे। चिंता कुछ भी हो, प्रेम को लेकर के चिंता हो सकती है, व्यक्तिगत संबंधों को लेकर के चिंता हो सकती है, व्यवसाय न चलने की चिंता हो सकती है, व्यवसाय में कोई पार्टी आने वाली है उसकी बातों को लेकर चिंता हो सकती है, दाम्पत्य में चिंता हो सकती है, बच्चों की तरफ से चिंता हो सकती है, कुछ ना कुछ चिंता रहेगी। अमावस्या योग में यह होता है। देखिए चंद्रमा की पावर इतनी है कि अमावस्या और पूर्णिमा को ज्वार भाटा आ जाता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, इस तरह की प्रक्रिया बनती है। तो भैया सब कुछ निर्धारित है। ज्योतिष के द्वारा आप बुरे इफेक्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं और अच्छे इफेक्ट को आप बढ़ा सकते हैं। तो यही एक विकल्प होता है कि आप अपनी कुंडली को दिखाएं, और यदि दिक्कत चल रही है तो उसका समाधान पूछें। अब समाधान जब पूछेंगे तो उसका असर एकदम नहीं होता, हाथों की लकीरों को बदलने में भी कम से कम 3 महीने का वक्त लगता है। तो किसी भी उपाय को करें तो पेशेंस रखें, 3 महीने बाद उसका असर दिखाई देता है। लगातार उपाय करने से आपकी जो जीवन में पॉजिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है। जिनके घर में नकारात्मकता है, जिनके घर में धन का आगमन नहीं है, जिनके यहाँ पर धन को लेकर दिक्कत है या कलेश का माहौल है, वो भैया रोजाना गायत्री का हवन अपने घर में शुरू कर दें। कोई भी कुंडली हो, कोई भी राशि हो, कोई भी दशा हो, एकमात्र यदि आप रोजाना गायत्री 108 गायत्री का पाठ करते हुए हवन कुंड में आहुति देते हैं तो भैया आपकी बहुत सारी दिक्कतें दूर होंगी, आपके घर से नेगेटिविटी निकल जाएगी। और यह जो रोजगार की दिक्कत, धन की दिक्कत होती है, यह नेगेटिविटी के कारण ही होती है। कोई ना कोई ग्रह आपके लगन पर, आपके घर पर जब नेगेटिविटी का प्रभाव डालता है तो ऐसी चीज़ें होती हैं। दूसरों के घर का खाना बिल्कुल बंद कर दें, जो आपकी कमाई है उसी पर खाना खाएं, और हो सके तो अपने रसोई घर में बैठ कर के खाना खाएं। यही उपाय कर लेंगे जो हमने 3-4 उपाय बताए हैं, तो 3 महीने में आप अपने जीवन में चेंज देखेंगे, इस चीज़ की गारंटी है। अब आगे की बात करते हैं। तो चंद्रदेव के कारण थोड़ी दिक्कत, हालांकि आमदनी आपकी चंद्रदेव विदेश से करा रहे हैं। जो लोग विदेश से नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी कुछ ना कुछ आमदनी हो जाएगी, लेकिन उसका प्रतिशत बहुत कम होने वाला है। रोग रिपु ऋण को आप पूरी तरीके से समाप्त करने वाले हैं। शनि और बुध का आपने सामने का कनेक्शन, यह अच्छी बात है। हालांकि बुधदेव का 12वें स्थान में जाना अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और बुध को देख रहे हैं, बुध की दृष्टि शनि पर, शनि की दृष्टि बुध पर, समसप्तक का जो योग बन रहा है यह आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। रोग रिपु ऋण आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, थोड़ा हो भी जाते हैं तो अंत में विजय आपकी ही होने वाली है।
शुक्रदेव आपके भाग्य का साथ आपको देंगे, लेकिन थोड़ी स्वास्थ्य की चिंता आपको रहेगी, पेट संबंधी चिंता आपको रहेगी, तो पेट का पूरा ध्यान रखिए। खाने पीने पर पूरा अपना आपको ध्यान रखना होगा। धन का एक तरीका और बताते हैं कि धन को किस प्रकार से आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को यदि आप खीर का प्रसाद अर्पित करते हो, देसी घी में कपूर से उनकी आरती करते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। रोजाना करना शुरू कर दीजिए। बाकी तो अभी तक हम सोच रहे थे कि आपको माँ लक्ष्मी की एक साधना कराएंगे जिससे कि किसी प्रकार की दरिद्रता समाप्त होगी, तो अभी तक 1-2 ही लोगों के मैसेज आए हैं, तो भैया कम से कम 21 लोग होंगे तभी वो ग्रुप शुरू करेंगे। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जो नंबर स्क्रीन पर है उस पर मैसेज जरूर कीजिएगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिल रही है, प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत आपके नहीं दिखाई देती, भाग्य का आपको साथ मिल रहा है। जब बुध का कनेक्शन कन्या राशि से होगा तब आपका भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हर जगह से आपको विजय मिलेगी। अभी 5-7 दिन आप वेट कीजिए, इसमें थोड़ा सा आपको आमदनी में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। राहु और बृहस्पति का गुरुचंडाल दोष भी अब बहुत कम हो रहा है, गुरुदेव अपनी पूरी पावर में है। मंगल देव की पावर भी अब कम हो चुकी है, तो मंगल देव शीघ्र ही कन्या राशि में आएंगे, तो आपके पराक्रम को तो कहीं ना कहीं बढ़ाने का प्रयास करेंगे और तंत्र मंत्र में आपकी रुचि, गुप्त ज्ञान में आपकी रुचि बढ़ाएंगे। वो मंगल राशि परिवर्तन में बताएंगे, लेकिन अभी से यह प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। अभी से आप लोग तंत्र मंत्र में जिनकी कुंडली में शुक्रदेव का पंचम से कुछ ना कुछ संबंध होगा, या फिर गुरुदेव अष्टम में होंगे और बुध उनके सामने होंगे, तो वो लोग कहीं ना कहीं आध्यात्म में जुड़ने का प्रयास कर चुके होंगे और मंगल के आते ही यह प्रयास उनका तेज भी हो जाएगा। व्यापार में आपकी कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, जॉब में भी अब कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुध देव की थोड़ी डिग्रियां बढ़ चुकी हैं, वो थोड़ावस्था की ओर आ चुके हैं। हल्की फुल्की दिक्कत जॉब को लेकर के हो सकती है, वैसे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। कुल मिलाकर के अमावस्या का दिन है, देव पितरों का दिन है, तो अपने पितरों को ध्यान कीजिएगा। अपने पितृ स्थान पर जा सकते हैं तो 4 पेड़े और कच्चा दूध उनको अर्पित कीजिएगा। पितृदेव की कृपा से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।